हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रमनीक कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछले क्लास में हमने डिस्काउंट से संबंधित कुछ जर्नल एंट्री को बताया था। उसके आगे आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड किस ढंग से हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अब आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारे सामने, सोल्ड गुड्स टू रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा सोल्ड गुड्स टू रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% TD, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। कहने का मतलब है रवि को माल बेचा है जिसका लिस्ट प्राइस 20,000 है, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो सवाल उठता है कि हम कल चर्चा किए थे ट्रेड डिस्काउंट के संबंध में कि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग डिस्काउंट के संबंध में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट के संबंध में जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे संबंध में हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे कि ट्रेड डिस्काउंट के संबंध में जर्नल एंट्री में डिस्काउंट से संबंधित एंट्री को हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके संबंध में जो भी परसेंटेज दिया हुआ रहता है ट्रेड डिस्काउंट का, तो लिस्ट प्राइस में हम लोग उसको माइनस करके अमाउंट को शो करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि को माल बेचा। यहाँ पर हम जान रहे हैं कि रवि को माल बेचा का मतलब क्या हुआ, रवि को माल बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब है रवि को माल बेचे, तो रवि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और रवि क्या कर रहा है, रिसीवर है। और हम लोग जान रहे हैं सेल कर रहे हैं तो मतलब नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, और इनकम को हम लोग जान रहे हैं क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं रवि को डेबिट करेंगे, रवि को डेबिट करेंगे और 3 लेटर छोड़ करके हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। सवाल उठता है रवि को डेबिट किए और सेल्स को क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि एट 10% TD। रवि को माल बेचा 10% कटौती पर। तो इसका वर्किंग नोट हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस यहाँ पर दिया गया है 20,000 और ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है 10%, तो हम लोग 10% इसका निकाल लेते हैं। तो 2,000 जो निकलेगा या क्या निकला, ट्रेड डिस्काउंट निकला। सवाल उठता है कि लिस्ट प्राइस था हमारा 20,000 और 2,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट निकला, तो 20,000 में से 2,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट के रूप में छूट मिला। तो यह जो अमाउंट पेड किया जाएगा, कितना अमाउंट पेड किया जाएगा, 18,000 अमाउंट पेड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कितना पेड किया जाएगा, 18,000। इसको समझने में कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। रवि को माल बेचे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो रवि को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर बीइंग गुड सोल्ड टू रवि एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सवाल उठता है क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया गया है 20,000 और TD का जो परसेंटेज दिया गया है 10% दिया गया है। तो 20,000 लिस्ट प्राइस है, 10% रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, तो निकाले हम लोग तो 2,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट निकला। तो 20,000 में 2,000 छूट मिला, तो 18,000 रुपया का हमने रवि को माल बेचा। इस एंट्री में यदि कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रवि रिटर्न गुड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2000। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रवि को माल उस समय हम बेचे थे, तो माल में कुछ ना कुछ खराबी होगा, जिसके कारण रवि ने माल को 2000 रुपया का माल को वापस किया। तो रवि वापस किया, तो कहने का मतलब है उस समय रवि जो था रिसीवर था, अब रवि क्या है, गिवर है। ध्यान दीजिएगा, रवि अब क्या है, गिवर है, और गिवर है तो रवि को हम लोग जान रहे हैं क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? सवाल उठता है, सेल किया हुआ माल को लौटा रहा है, तो सेल किया हुआ माल को डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू रवि। ध्यान से समझिएगा, रवि के द्वारा माल को लौटाया गया, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय रवि। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि रवि के द्वारा माल को लौटाया गया है, लिस्ट प्राइस 2000 है, तो 2000 का माल रवि लौटा रहा है, तो रवि लौटा रहा है तो रवि को क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि बिका हुआ माल वापस आ रहा है, नरेशन के तौर पर बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रवि। अब सवाल उठता है अमाउंट कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में 2000 रुपया लिस्ट प्राइस दिया गया है, इसके पिछले क्वेश्चन में 20,000 रुपया लिस्ट प्राइस था और उस पर ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया गया था। कहने का मतलब है कि हमने रवि को 20,000 का लिस्ट प्राइस का माल 10% छूट पर बेचा था, तो यहाँ पर हम जो लौटाएंगे 2000 रुपया लिस्ट प्राइस है, तो इसमें भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट घटा करके ही लौटाएंगे। सवाल उठता है कि ट्रेड डिस्काउंट 2000 है, आपका लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10%। कहने का मतलब है 200 रुपया मेरा ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो 2000 में 200 छूट मिला, तो कहने का मतलब है अमाउंट जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 1800 का हम लोग एंट्री करेंगे। समझिएगा ध्यान से इस चीज को कि 1800 रुपया का हम क्यों एंट्री करेंगे। कहने का मतलब है यदि हम 20,000 रुपया का माल बेचे थे, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो जब माल लौटाएंगे तो उस समय भी हम लोग 10% कटौती करके ही माल को लौटाएंगे। तो सवाल उठता है 2000 रुपया था का माल लौटा रहे हैं, उस पर 2000 का 10% 200 रुपया होता है, हम लोग जान रहे हैं, और 200 रुपया 2000 में 200 घटा दिए तो कितना बचा, 1800 रुपया का रिटर्न किए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? जो दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं, पूछने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम रवि 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रवि से प्राप्त किया 15,000। रवि से हमने कितना प्राप्त किया, 15,000 कैश के रूप में। एंट्री के तौर पर हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 15,000। सवाल उठता है कैश जहाँ है, हम बोले थे कल हम रूल है अपना कि कैश यदि डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट करेंगे, कैश यदि क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में रवि से प्राप्त कर रहे हैं, तो रवि यहाँ पर गिवर है, क्योंकि रवि को माल बेचा गया था। सवाल उठता है कितना का माल बेचा गया था, लिस्ट प्राइस था 20,000, जिसमें से 10% छूट दिया गया था, तो 18,000 का माल बेचा गया था, जिसमें से रवि ने 2000 लिस्ट प्राइस का माल लौटाया, यानी 1800 रुपया का माल लौटाया। यानी अब फाइनल सेटलमेंट जो किया जाएगा 16,200 पर किया जाएगा। 16,200 पर करने के लिए रवि के द्वारा कैश के रूप में फाइनल सेटलमेंट के रूप में
15,000 रुपया दिया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 16,200 रुपया मिलना था, लेकिन 15,000 रुपया ही दिया गया। तो कहने का मतलब है जो रेट अमाउंट हमारा होगा 16,200 माइनस 15,000। तो कहना चाह रहा है कि 1,200 रुपया जो है मेरा क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड बोल करके लिखेंगे, क्योंकि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट को नरेशन के तौर पर बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि इन फुल सेटलमेंट, इन फाइनल सेटलमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रवि से 15,000 रुपया प्राप्त करके फाइनल सेटलमेंट हमने कर दिया। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 20,000 का लिस्ट प्राइस था, जिसमें से 2,000 का छूट दिया गया। 2,000 का छूट दिया गया तो मतलब 18,000 का खरीदे, 18,000 में से 2,000 लिस्ट प्राइस का माल वापस किए, तो कट करके ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 1,800 का माल लौटा दिए। तो मतलब 18,000 में 1,800 का माल लौटा दिए, तो 16,200 रुपया हमको मिलना था, लेकिन कितना मिला है हमको, 15,000 रुपया में ही कह रहा है कि फाइनल सेटलमेंट हो गया। 15,000 में ही फाइनल सेटलमेंट हो गया। 15,000 रुपया में ही फाइनल सेटलमेंट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब 16,200 हमको मिलना था और 15,000 में ही फाइनल सेटलमेंट कर दिया गया। तो 16,200 में 15,000 रुपया हमको कैश के रूप में मिल गया। तो मतलब छूट क्या हुआ, 1,200 रुपया यहाँ पर छूट के रूप में निकल करके आ रहा है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड टू रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट। हम कल चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग डिस्काउंट के रूप में एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि इसके संबंध में हम लोग अमाउंट को घटा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के रूप में दिया गया था कि गुड्स बेचा गया है रवि को डेबिट किए, सेल्स को क्रेडिट किए, और कह रहा है लिस्ट प्राइस जो था 20,000, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो था 10% था। तो 20,000 का 10% 2,000 ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो 20,000 में 2,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट के रूप में छोड़ दिए, तो 18,000 रुपया का माल रवि को बेचा गया। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है कि रवि रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। रवि के द्वारा 2,000 रुपया लिस्ट प्राइस का माल को वापस किया गया। तो सीधा सा बात है, यदि माल खराब होगा, रवि को माल पसंद नहीं आया होगा या माल में कुछ डिफेक्ट होगा, 20,000 का लिस्ट प्राइस का माल था, तो 2,000 का लिस्ट प्राइस माल जो है इसको डिफेक्टिव लगा। तो जब लिस्ट प्राइस था, जिस समय बेचे थे तो उस समय 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो जब लौटाएंगे तो उस समय भी तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट घटा करके लौटाएंगे। तो 2,000 का 10% 200 रुपया ट्रेड डिस्काउंट है। तो कहने का मतलब 2,000 में 200 को घटा दिए, तो 1,800 रुपया का माल लौटाया है। तो लौटाने का एंट्री किए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि, गुड्स रिटर्न बाय रवि। इसमें कोई क्वेश्चन है, जो दिक्कत है पूछ लीजिए। अब देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहा है कि फाइनल सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट किया गया रवि के द्वारा 15,000 रुपया कैश दे करके। तो कैश के रूप में 15,000 दिया गया है रवि के द्वारा। तो कैश आ रहा है हमारे पास कितना, कैश आ रहा है हमारे पास 15,000, क्योंकि कैश जान रहे हैं कि रियल अकाउंट है, एसेट्स है, और नियम है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन। 15,000 को डेबिट किए। सवाल उठता है रवि देने वाला है, तो रवि पर्सनल अकाउंट है, रवि क्या है, गिवर है, तो रवि को क्रेडिट किए। क्वेश्चन है 18,000 रुपया का माल हमने बेचा था ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, और इसने 1,800 रुपया का माल वापस कर दिया।
तो सवाल उठता है कि 16,200 रुपया हमको रवि से लेना था। 16,200 रुपया रवि से लेना था, लेकिन रवि ने हमको कितना दिया? 15,000 ही दिया और कहा कि फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो कहने का मतलब है कि 15,000 रुपया जो दिया तो डिस्काउंट के रूप में हमने उसको 16,200 में 15,000 हमको मिला, तो 1,200 रुपया का हमने इसको डिस्काउंट के रूप में दिया। तो डिस्काउंट यानी यहाँ पर जो है नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उस रूप से हम इसको डेबिट किए हैं। और पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि थंब रूल के हिसाब से कैश यदि डेबिट होगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे और कैश यदि क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट डेबिट होने का मतलब है कि यह हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के डेबिट को रूल को फॉलो कर रहा है, और डिस्काउंट यदि क्रेडिट होता है तो यह जो है नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट को रूल को फॉलो करेगा यदि इनकम को। तो आज के कक्षा में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जिसको कोई दिक्कत हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के संबंध में और अन्य जर्नल एंट्री को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।